अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फारूक शेख। आप सोच रहे होंगे रिपोर्ट कार्ड की सेट को क्या हो गया। दरअसल ये है कराची का मखमसा, कराची का डिलेमा। 2-3 हफ्ते से हम जब भी आसमान की तरफ देखते थे, बादल आते थे, हम सोचते थे कब बरसेंगे, हसरत भरी नजरों से हम देखते थे। लेकिन अब जब फाइनली बरसे हैं तो कराची बर्दाश्त नहीं कर पाया। यहाँ पर हम बाहर निकले, सड़कों के ऊपर हर जगह पानी पानी है, कई जगह तो घर से निकलना भी मुश्किल है, क्योंकि गलियां डूबी हुई हैं। मरकजी शाहराए, मेन रोड सब कुछ बंद है, ट्रैफिक जैम है, बहुत बुरे हालात है। और इसी वजह से हम लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं, बाहर भी नहीं निकल पाए। और जो बाहर हैं बेचारे, उनके तो बुरे ही हालात। लेकिन वो कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन। आप तक ये शो पहुंचाना था, इसीलिए हम इस तरह से शो आगे बढ़ाते हैं। पर आज का मुद्दा है कि इंटरनेशनल अरीना में जो हो रहा है, कल एक बहुत अहम मुलाकात हुई है यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और अमेरिकी सदर ट्रंप के दरमियान। व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई, जहां ज़ेलेंस्की गए और उनके साथ उनके मुद्दे में वजन डालने के लिए, उनके पलड़े में वजन डालने के लिए वेस्ट इकट्ठा था। यूरोपीय यूनियन, उनके जो नेटो इत्तेहादी थे, वो अमेरिका के, वो ज़ेलेंस्की की हिमायत करने के लिए व्हाइट हाउस गए और उन्होंने अपना वेट ज़ेलेंस्की के पलड़े में डाला। अभी जो मुलाकात थी, ये जो आपको याद है फरवरी में ट्रंप और ज़ेलेंस्की की वन ऑन वन मुलाकात हुई और उसके बाद बड़ा हीटेड क्लैश हुआ दोनों के दरमियान। उससे बड़ी मुख्तलिफ थी, बड़े हमें खुशगवार मनाजिर, बड़ा खुशगवार एक्सचेंज दोनों सदूर के दरमियान देखने को मिला, दोनों रहनुमाओं के दरमियान देखने को मिला। बड़ी काम कलेक्टेड बॉडी लैंग्वेज थी। और फिर जो दोनों की मुलाकात हुई, यानी यूक्रेनी सदर और ट्रंप की, उसी दौरान ट्रंप साहब ने रूसी सदर पुतिन को भी फोन किया और 40 मिनट तवील ये फोन कॉल थी, जिसके बाद कुछ शराइत या कुछ कहें वर्केबल सॉल्यूशंस तलाश किए जा रहे हैं इस वक्त अमेरिका की जानिब से, कि किस तरह से रूस और यूक्रेन की जो जंग है उसको बंद करवाया जा सके और कोई जंग बंदी या अमेरिका की तरफ से सालिसी की कोशिशों को आगे बढ़ाया जा सके। अब बहुत सी तफसीलात इससे मुताबिक सामने आ रही हैं। एक का तो ये कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की को ये पेशकश की गई कि जो भी मुआहिदा होता है या कोई वर्केबल सॉल्यूशन की तरफ अगर जाते हैं तो ज़ेलेंस्की को कुछ अपना जो यूक्रेन का हिस्सा है उसको सरेंडर करना पड़ेगा। फिर ये भी पेशकश की गई है कि यूक्रेन के लिए 90 अरब डॉलर्स की जमानत दी जाएगी। और साथ ही साथ इससे मुतल्लिक एक 3 ममालिक का इजलास, सह फरीकी इजलास बुलाया जाएगा, जिसमें रूसी सदर पुतिन और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की वन ऑन वन मुलाकात होगी, जिसमें फैसिलिटेशन होगी ऑब्वियसली अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से। अब इसके लिए अमेरिका कोशिशें कर रहा है, लेकिन ये सारा का सारा जो मामला है, ये किस तरह से टर्न आउट करेगा, आने वाले दिनों में इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या तवक्को रख सकते हैं कि क्या अमेरिका ये सालिसी करवा सकता है या नहीं, क्योंकि एम्बिशियस तो इस वक्त ट्रंप बहुत है। कहा जाता है कि उनका एक ख्वाब है अमन का नोबेल इनाम जीतना। तो अगर अगर अमेरिका और ट्रंप ये सालिसी करवा देते हैं यूक्रेन और रूस के दरमियान, तो किसको सबसे ज्यादा फायदा होगा? अमेरिका को, यूक्रेन को, या फिर रूस को? इसी सवाल से अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हमें जिसके लिए ज्वाइन कर रहे हैं सलीम साफी साहब, रीमा उमर साहिबा, फखर दुरानी साहब और इशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। साफी साहब, आपसे शुरू करते हैं। क्या समझते हैं कल जो हमने मनाजिर देखे व्हाइट हाउस के, जहां पर बड़ी कंफर्टेबल हमें नजर आए ज़ेलेंस्की भी, और फिर ट्रंप का भी रवैया बदला बदला, इसको कैसे देखना चाहिए और क्या तवक्कुआत हैं आपकी इस जंग बंदी या इन सालिसी की कोशिशों को लेकर? देखिए, मेरे ख्याल में वो अगर इसी तरह अपनी कोशिशें जारी रखें और फरीकैन कुछ लचक दिखा दें तो शायद वो ये जंग रुकवा दें। क्योंकि पुतिन से मिलने से कबल भी उसके मुशीर की उनके साथ कई मुलाकातें हो चुकी थी। और फिर अभी उनकी वन टू वन मुलाकात के बाद चूंकि यूरोपियन यूनियन वालों को ये खदशा था कि कहीं ट्रंप गैर मामूली रियायतें ना दे दे पुतिन को या रूस को, तो इसलिए उनको भी तशवीश थी और खुद जेलेंस्की को भी तशवीश थी। तो कल डोनाल्ड ट्रंप ने एक तो इन लोगों को अपने एतमाद में ले लिया है, यूरोपियन यूनियन के और इंग्लैंड के सरबराहान को और ख़ुद जेलेंस्की को भी। लेकिन इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक तो जो यूक्रेन के मकबूजा इलाके हैं, सवाल ये है कि वो पूरे रूस उसको वापस करने पे आमादा हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन दूसरा, जेलेंस्की अपने लिए और भी तहफ़्फ़ुज़ात चाहता है। जेलेंस्की भी अभी तक बिल्कुल बेलचक है
और पुतिन भी बेलचक है। तो दोनों बेलचक हैं, लेकिन अभी चूंकि जेलेंस्की के साथ साथ यूरोपियन यूनियन को भी उन्होंने एतमाद में ले लिया है, तो शायद हम्म। उससे ये तासुर निकलता है कि कोई ऐसा फार्मूला उन्होंने वजह किया है पुतिन के साथ कि जिसकी वजह से इनके खदशात भी दूर हो गए हैं। लेकिन जाहिर बात है कि मामला तब हल होगा कि जब पुतिन सदर ट्रंप इसमें कामयाब हो जाएं कि पुतिन और हम्म। जेलेंस्की को आमने सामने बिठा दें और वो दोनों ममालिक थोड़ा थोड़ा लचक दिखा के अपने मौकफ से पीछे हट जाएं। रीमा, आपके लिए ये क्या मैटर रखता है, या क्या इसका मतलब है कि कल जब जेलेंस्की से मुलाकात हो रही थी ट्रंप की, उस दौरान वेस्ट के लीडरान, नेटो के लीडरान वहां पर मौजूद थे, उन्होंने अपना जो वेट है, वो क्या हमें पता था कि वो पहले ही यूक्रेन के साथ हैं, लेकिन ट्रंप से मुलाकात में वहां डाला। ना सिर्फ वो, बल्कि जो प्यूटिन से इतनी तवील बात हुई है, इस सबको कैसे देखा जाए? जी शुक्रिया लीना। अच्छा है आपने यूरोपियन लीडर्स की बात की और आपने उनके वेट की बात की। मेरा ख्याल है ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है इसने हमें दिखाया है कि यूरोप का वेट उतना नहीं है जितना बहुत से लोग तवक्को करते थे होगा, या एक इमेज थी यूरोप की कि बहुत एक स्ट्रॉन्ग सुपर पावर आप कह दें खित्ते के तौर पे है। तो कल मुझे तो जो ऑप्टिक्स हैं उसमें कमजोरी नजर आई यूरोप की, उनके लीडर्स की ज्यादा लचक वो दिखा रहे थे। लग रहा था दैट द बिग बॉस इज ट्रम्प। तो ये यूरोप के लिए तशवीश की बात है। जैसे भी ये कॉन्फ्लिक्ट जो जिस तरह भी उसका हल निकलता है, जिन कंडीशंस पे भी सीज फायर होता है, मुझे तो उम्मीद है होगा, जल्द होगा। मासूम लोगों की जान जाती है, किसी को भी मतलब किसी के लिए खुशी नहीं होती, और ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत लंबा चल रहा है। मैं तो उम्मीद करती हूँ जल्द इसका कोई हल निकले। लेकिन यूरोप के लिए तशवीश की बात है जिस तरह अमेरिका ज्यादा लचक दिखा रहा है प्यूटिन की डिमांड्स पे एज अपोज टू अनकंडीशनल सपोर्ट यूक्रेन के लिए। और कल वो ऑप्टिक्स में वाजे नजर आ रहा था। जो बातचीत हो रही थी उसमें भी यूरोपियन लीडर्स तो चाहते थे कि सीज फायर जो है वो पहली कंडीशन हो, लेकिन ट्रंप ने उस पर एग्री नहीं किया। दूसरा, वो प्यूटिन को अभी भी शक की निगाह से देखते हैं। प्यूटिन की गारंटीज जो बात सामने आ रही है कि प्यूटिन ने कुछ चीजों पे एग्री कर लिया है, उसको ट्रस्ट नहीं करते। ट्रंप ज्यादा ट्रस्ट करता है। तो वो सब चीजें अपनी जगह वही हैं। तो सबसे ज्यादा इसमें मुझे नजर आता है कि यूरोप हैज टू रीथिंक उनकी दुनिया में इस वक्त क्या रोल है। जैसे जैसे अब तब्दीली की तरफ जा रहे हैं, नया लोग कह रहे हैं, नया ग्लोबल ऑर्डर सामने आ रहा है, तो उसमें यूरोप का क्या रोल होगा। दूसरा, कहना बहुत, इट्स टू अर्ली टू से कि एग्जैक्टली क्या होगा अगर सीज फायर होता भी है, क्या कंडीशंस होंगी। सिक्योरिटी गारंटीज कह तो लोग रहे हैं नेटो स्टाइल होंगी, आर्टिकल 5, लेकिन क्यों रशिया अग्री करेगा उस तरह की गारंटीज पे, क्योंकि वो तो अपोज करता है नेटो में शमूलियत यूक्रेन की। तो वो स्पेसिफिक्स जो है वो बहुत मैटर करेंगे। साफी साहब ने वो बात की कि यूक्रेन, क्या अभी तक बात सामने नहीं आई कि क्या टेरिटरी जो रशिया ने यूक्रेन की ली है इस जंग में, क्या वो वापस मिलेगी नहीं मिलेगी, यूक्रेन क्यों अग्री करेगा। इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं जो अभी अप इन द एयर हैं। आपने सिक्योरिटी गारंटीज की भी बात की कि अमेरिका जो है वो 90 बिलियन की एश्योरेंसेस की बात हो रही है, किस तरह की सिक्योरिटी में मदद करेगा। लेकिन उसके स्पेसिफिक्स अगेन क्या होंगे, उससे भी वो अभी बहुत अप इन द एयर है। तो मेरा ख्याल है कहना इट विल बी टू प्रेमेच्योर टू से कि सीज फायर होगा, कैसे होगा, कब होगा। जब टॉक्स हो रही थी उसके बाद यूक्रेन पे एक और हमला किया रशिया ने, और कुछ घंटों बाद ही। तो अभी बहुत सी चीजें हैं जिनका फैसला होना है, बट ओवरऑल मेरा ख्याल है ये यूक्रेन और यूरोप के लिए तशवीश की बात है। इवन दो फरवरी की मीटिंग से बहुत बेहतर गई ये मीटिंग, उस तरह की कोई बहुत ज्यादा हमने नहीं देखा, मतलब हॉट एक्सचेंज। डांट पिला दी थी ना ज़ेलेंस्की सीट के आए थे, सूट पहन के आए थे, और ज्यादा स्माइल थी उनके चेहरे पे, उन्होंने ज्यादा कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया। रवैया भी थोड़ा सा बदला हुआ था, क्योंकि हमने ये मनाजिर भी देखे। ऑप्टिक्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं फॉरेन रिलेशंस में, कि जब ज़ेलेंस्की आए तो ट्रंप ने उनसे फौरन पूछा, जो बाद में ज़ेलेंस्की ने बताया कि क्या बात हुई जिसके ऊपर आप हंसे। उन्होंने कहा तुम फिर वही सूट पहना आए हो। तो कहीं ट्रंप का भी, या उनको बताया गया होगा कि इसके साथ भी, या यूक्रेन के साथ भी हल्का हाथ रखना, या जरा अपना लहजा धीमा रखना, उतनी सख्ती नहीं करना। अलीना, मैंने तो ये पढ़ा है कि उन्होंने कहा है कि आपका फैबुलस सूट और समथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने तारीफ की कि ज़ेलेंस्की सूट में आए हैं फॉर अ चेंज, क्योंकि आपको याद है पिछली बार ये
ये क्रिटिसिज्म हुआ था कि वो फॉर्मली ड्रेस नहीं करते। तो आई मीन दैट्स अ लाइट मोमेंट जो भी आप कहें, बट ऑल दिस असाइड मेरा ख्याल है ज्यादा ओनर ज़ेलेंस्की पे था, क्योंकि क्रिटिसिज्म उन पे हो रहा था कि उन्हें अमेरिका की मदद चाहिए, तो उन्हें थोड़ा सा ट्रंप को की खुशामद करनी चाहिए, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, ज्यादा चैलेंज नहीं करना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा ज़ेलेंस्की तो ज्यादातर खामोश ही रहे इस मीटिंग में। तो यूक्रेन का ऑफ कोर्स जंग बंदी का फायदा सबको होता है, जो पार्टीज होती है उन्हें होता है, उनके लोगों को होता है, लेकिन जो ज़ेलेंस्की चाहते थे मेरा नहीं ख्याल उन्हें वो मिल रहा है। और इस वक्त रशिया एक ज्यादा बेहतर पोजीशन में नजर आ रहा है vis-a-vis इट्स रिलेशनशिप विद द यूएस। अच्छा, अभी एक सवाल है कि ज़ेलेंस्की जो कि एक बदले हुए मूड के साथ और फिर वेस्ट की सपोर्ट के साथ इस दफा आए ट्रंप बटर अप करने के लिए, वो कोशिशें कहां तक कामयाब हो सकेंगी? एंड ऑल्सो क्या इस वक्त जो तासुर जा रहा है वो ये है कि अमेरिका ट्रंप के साथ खड़ा है और अमेरिका रशिया के साथ खड़ा है और अमेरिका अपना वजन जो है वो रशिया के पलड़े में जा रहे हैं? सब कुछ हम बात करेंगे। छोटी सी हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर इरशाद भट्टी साहब और फखर रानी साहब का तज्जिया जानते हैं। वेलकम बैक। हम बात करेंगे कल की ट्रंप और यूक्रेनी सदर की जो मुलाकात, जिसमें ट्रंप ने ज़ेलेंस्की की मौजूदगी में व्हाइट हाउस से फोन मिलाया है रूसी सदर पुतिन को, और वहां पर 40 मिनट तवील मुलाकात हुई। इसलिए क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि सालिसी हो जाए जो रूस और यूक्रेन के दरमियान में तनाज़ा है उसको हल करने के लिए। फायदे के ऊपर भी हम बात कर रहे हैं, कल की जो ऑप्टिक्स सामने आई हैं मुलाकात में उसके ऊपर भी तज्जिया तबसरा कर रहे हैं। भट्टी साहब आप कहिएगा, जैसे ब्रेक से पहले अभी हम बात कर रहे थे, जो मनाजिर हमारे सामने आए उससे क्या आपको लगा कि ट्रंप को कुछ ना कुछ या उनकी राय कुछ ना कुछ बदल सकते हैं ये वेस्टर्न लीडर्स और खास तौर पे यूक्रेनी सदर, या फिर आपको लगता है कि ट्रंप की जो हिमायत होगी वो ज्यादा पुतिन की तरफ होगी? मैडम शेख, क्यों बदले बदले थे मेरे सरकार यानी मेरे बाबा जी, इस पर बात करने से पहले दो बड़े अहम मौजू हैं, उन पर एक एक जुमला बोलना है। कि एक तो खैबर पख्तूनख्वा में क़यामत सुगरा बरपा है, जो भी जितनी मदद कर सकता है खैबर पख्तूनख्वा में जाए और मदद करे, लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत है। दूसरा, भारतीय हुकूमत यासीन मलिक की फांसी की अदालती कार्रवाई शुरू करने जा रही है। बिहार के इलेक्शन है, मोदी साहब शिकस्त खा चुके हैं, वो कोई बड़ा एडवेंचर कर सकते हैं, इसलिए हमें उस पर आवाज़ उठानी चाहिए, पाकिस्तान को बैसियत मुल्क। तीसरी बात मैडम शेख, आपसे और कराची वालों से इजहार हमदर्दी कि हालांकि बिलावल भुट्टो कह चुके हैं कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है और कराची डूब जाता है, बच्चे लोग नाई नाई करते हैं। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अयूब ख़ान साहब का कि उन्होंने कराची से कैपिटल को इस्लामाबाद शिफ्ट किया और हमारी जान छूट गई। मैडम शेख, आपका जो सवाल है, माज़रत के साथ भट्टी साहब, 2 हफ्ते पहले इस्लामाबाद में क्या हुआ हम उसके ऊपर भी पूरा प्रोग्राम कर चुके हैं। तो एक तो मौसमियाती तब्दीली और कितनी शदीद है, हम उसको सरफे नजर नहीं कर सकते, ऊपर से फिर इंतजामिया का भी किरदार। ना बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल किसी और बहस की तरफ जा रहे हैं अब हम। कैपिटल कमाल का इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद बहुत बेहतर है, ऑर्गेनाइज शहर है अभी तक। और दूसरा, मौसमियाती तब्दीली में इन जीरे ब्लेडों की नाहलियाँ ना छुपाया करें। इन्होंने क्या कर लिया है, कोई तैयारी एक बिल्कुल भी नहीं, कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। मैडम शेख, बदले बदले क्यों सरकार नजर आए, मैडम शेख बदले बदले क्यों सरकार नजर आए। और वो जैसे है ना कि उतरते ही ट्रंप साहब, पता है मेरे बाबा जी बाहर खड़े थे और जो ही वो आए और उन्होंने आते ही उसके काले सूट के और काले कोट की तरफ इशारा करके कहा, क्या सूट पहना है मेरे ज़ेलेंस्की भाई, और मतलब बेहतर सूट पहन के आए वो भी। और दूसरी बात मैडम शेख के ये जो अभी बात हो रही थी कि ये जंग अगर कोई रुकवा सकता है तो बाबा जी ट्रंप साहब ही रुकवा सकते हैं। यूरोप नाकाम हो चुका और एक्सपोज हो चुका, बरतानिया नाकाम हो चुका और एक्सपोज हो चुका, अक़वाम मुत्तहिदा नाकाम हो चुका और एक्सपोज हो चुका। और ज़ेलेंस्की साहब के ब्लंडर्स के बाद अगर इस चढ़ जा सूली राम भली करेगा, अगर किसी ने चढ़ाया इस सूली पर तो वो यूरोप ही था।
और एंड टाइम पे यूरोप पीछे हट गया। पहले बड़ा साथ लड़ना और असला पहुंचाना और फलाना फलाना, फिर पीछे हट गया और वो मार खाते रहे। अब दो मैडम शेख चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि क्या ये मुमकिन हो पाएगा, और दूसरी चीज़ कि इसका फ़ायदा किस किस को है। मुमकिन हो पाएगा में एक ही चीज़ रुकावट है, बड़ी चीज़ वो है जो बाबा जी मेरे ने यूक्रेनी सदर को 20% छोटा नक्शा जो थमाया है, 20% यूक्रेन पर कब्ज़ा कर लिया है रूस ने। तो क्या यूक्रेन और जो ज़ेलेंस्की साहब है वो कबूल कर लेंगे? नहीं, अभी तक जवाब है नहीं। यही सबसे बड़ी हर्डल है। और बाबा जी जो सूट की तारीफ कर रहे थे, बाहर खड़े थे, वो आपको मादनियात याद रहनी चाहिए कि जो यूक्रेन में है अरबों डॉलर की, वो अब बाबा जी को मिलेंगी और अमेरिका को मिलेंगी। और दूसरा कि अगर ये रूस वापस कर देता है 20% या इस पे बाबा जी मनवा लेते हैं तो फिर कमाल हो जाएगा, वरना डेडलॉक रहेगा। अब फ़ायदा मैडम शेख आपका है कि इस पे जल्दी जल्दी बता दूं कि फ़ायदा तीनों का है। एक तो यूक्रेन को फ़ायदा इसलिए है कि गुज़श्ता तकरीबन 3 सालों की जंग में लाखों लोग ज़ख्मी हुए, हलाक हुए, बेघर हुए, और 20% इलाका चला गया, और 25 साल लग सकते हैं यूक्रेन को अगर पैसे मुकम्मल पूरे हों दोबारा तामीर और तरक्की के लिए। तो यूक्रेन के लिए तो ये एक लॉटरी निकलेगी कि इस जंग से जान छूटे। रूस के ताल्लुकात बेहतर होंगे अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ। रूस वापस आएगा आलमी सियासत में, रूस के लिए रास्ते खुलेंगे जो पाबंदियां लगा के बैठे हैं बाबा जी ट्रंप साहब। अमेरिका को अरबों डॉलर के मादनियात मिलेंगे, और बाबा जी ट्रंप साहब जो पाक भारत जंग रुकवा चुके, थाईलैंड कंबोडिया जंग रुकवा चुके, आर्मीनिया अज़रबैजान जंग रुकवा चुके, ईरान इसराइल जंग रुकवा चुके। काश वो गज़ा में नस्ल कुशी रुकवा देते तो मेरे असल हीरो होते। लेकिन अब वो रूस यूक्रेन जंग अगर रुकवा लेते हैं तो वो बड़े पक्के नोबेल प्राइज़ के लिए उनका एक नाम बहुत आगे जा सकता है। तो वो बड़ी एक एफर्ट कर रहे हैं अपने उस अरबों डॉलर के मादनियात के लिए भी, नोबेल प्राइज़ के लिए भी। और अगर ये रुक जाता है तो मैडम शेख जंग ख़त्म हो जाएगी, जानी माली नुकसान मज़ीद नहीं होगा। यूरोप, रूस, यूक्रेन, बरतानिया टेंशन से निकलेंगे और सारों के लिए विन विन सिचुएशन होगी। ठीक है, फ़खर दुरानी साहब, आपका क्या तज्ज़िया कल की मुलाकात से मुताल्लिक़? शुक्रिया लीना। मेरा ख्याल है कि इसमें ये फ़ायदा तो सब के लिए है। अगर हम देख लें पिछले 3.5 साल से जब से ये जंग शुरू हुई है तो दोनों ममालिक ने लाखों के हिसाब से उनमें उनके आर्म फोर्सेस भी और उसके साथ साथ जो सिविलियंस भी वो मारे गए हैं या ज़ख्मी हुए हैं। CNN ने अभी जो हालिया रिपोर्ट जून में एक शाये की जिसमें बताया गया है कि कितने दोनों ममालिक के जो फ़ौजी हैं और सिविलियन हैं मारे गए हैं। वो एक दोनों ममालिक के लिए जो एक वो रिलीफ होगा कि अगर ये जो सदर ट्रंप हैं ये इसके आपस में कोई सीज़ फायर या जो जंग बंदी है वो करा सकते हैं। जहाँ तक बात है कि क्या ये मुमकिन है या नहीं है, उसके हवाले से आपको जो फ्रांसीसी सदर हैं मैक्रोन, उसका बयान भी देखना होगा और उस कॉन्टेक्स्ट में भी देखना होगा। वो ये कहते हैं कि इसमें 2 या 3 फरीक नहीं है बल्कि इसमें एक चौथा फरीक है और वो है यूरोपियन यूनियन। और ये इन मुज़ाकरात में यूरोपियन यूनियन का कोई नुमाइंदा लाजमी होना चाहिए, क्योंकि जो रूस और यूक्रेन की जंग का जो इमीडिएट इफेक्ट ही है वो यूरोपियन यूनियन है। तो इस हवाले से मेरा ख्याल है कि ये बड़ा डिपेंड करता है कि इस तमाम तर जो मुज़ाकरात का अमल होना है, जो 2 फरीकी है या जो 6 फरीकी होगा, उसमें यूरोपियन यूनियन को किस तरह से एक इसमें लिया जाता है, कॉन्फिडेंस में लिया जाता है या नहीं लिया जा सकता। दूसरी बात यह है कि इससे जो फ़ायदा होगा सबसे पहले इमीडिएट तो अगर देखा जाए जो टेरिटोरियल लॉस है यूक्रेन का, वो कोई 27,000 मुरब्बा मील है, वो क्या वापस किया जाता है या नहीं किया जाता। और जो दूसरा जो यूक्रेन को ऑफ़र की गई है $90 बिलियन की सिक्योरिटी, और उसके हवाले से ये तो एक उसके लिए है कि आपका जो आगे एग्जिस्टेंशियल जो एक क्राइसिस है उसको मैनेज करने के लिए वो किया जाता है। लेकिन क्या यूक्रेन के सदर और यूक्रेन की अवाम ये जो टेरिटोरियल लॉस है उसको बर्दाश्त कर लेंगे या उसके ऊपर कोई इस तरह का कोई मुआहदा कर लिया जाएगा, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा जो कि आगे
ये जंग बंदी के लिए ये आगे तय करेगा। जहाँ तक बात है रूस के हवाले से, तो रूस को इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। एक तो उन्होंने जो टेरिटोरियल जो कंट्रोल है यूक्रेन का, जिस तरह भट्टी साहब ने भी कहा 20% तक जो है वो कब्ज़ा किया हुआ है, और अगर ये इस मुआहदे में शामिल हो जाता है कि रूस ये वापस नहीं करेगा तो ये रूस के लिए ये इस हवाले से भी फ़ायदा है। दूसरा, अगर उसका देखा जाए तो जो इमीडिएट थ्रेट्स दी गई थी अमेरिका की तरफ से कि हम सैंक्शंस लगाएंगे रूस के ऊपर अगर ये मुआहदा नहीं होता और पुतिन किसी तौर के ऊपर भी बातचीत के लिए रजामंद नहीं होते या सीज़ फायर के लिए रजामंद नहीं होते, तो रूस को ये भी फ़ायदा है कि अगर ये जंग बंदी हो जाती है तो 3.5 साल से जो रूस है वो भी एक मैं समझता हूँ कि ये जंग लड़ते लड़ते दोनों ममालिक ही थक चुके हैं, तो रूस को ये भी फ़ायदा होगा। फिर उसके साथ साथ अगर अमेरिका का देखा जाए, जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा लॉन्ग टर्म में होगा वो अमेरिका का ही होगा। एक तो सदर ट्रंप का अपना जो एक ग्लोबल जो पीस मेकर के लीडर के तौर के ऊपर वो अपना इमेज बिल्ड कर रहे हैं कि उन्होंने 6-7 जो है वो जंगें रुकवाई हैं, और जो उनका भी जो एक बयान चल रहा था फॉक्स न्यूज़ के ऊपर कि वो समझ रहे थे कि यूक्रेन और रशिया की जो जंग रुकवाना सबसे आसान काम होगा, लेकिन ये सबसे ज़्यादा टफ साबित हो रहा है। तो ये उसके लिए मैं समझता हूँ कि जो एक इमेज है कि वो काम जो सदर ओबामा नहीं कर पाए, वो काम जो सदर बाइडन नहीं कर पाए, ये सदर ट्रंप ने ये किया है, तो ग्लोबल पीस मेकर का एक इमेज, उसके साथ साथ जो चीन का बढ़ता हुआ असर व रसूख है दुनिया में, दोबारा से अगर ये, क्योंकि मेन अब जो एक क्राइसिस है या जो एक वॉर है दुनिया में ये यूक्रेन और रूस की है, अगर ये उसको सीज़ फायर कराने में कामयाब हो जाते हैं तो अमेरिका का वो दोबारा से स्टेटस जो है वो एक यूनिपोलर वर्ल्ड वाला और जो वर्ल्ड सुपर पावर वाला वो किसी हद तक दोबारा से इमेज बहाल हो सकता है। तो इस हवाले से देखा जाए लॉन्ग टर्म में इसका अमेरिका को ही फ़ायदा है। ठीक है जी, अब आगे क्या होता है इसके ऊपर देखना बड़ा जरूरी है। सबकी नजरें अब अमेरिका के ऊपर हैं कि किस तरह से वो ये जो मुलाकात है मुमकिन तौर पर रूस और यूक्रेन के दरमियान 1-on-1 ये फैसिलिटेट करवाता है, और ऑब्वियसली फिर उसमें से क्या निकलता है, किन चीजों के ऊपर इतफाक होता है। सो इस टॉपिक पे हमारे तजियाकारों की आपने राय जानी, हमें इजाजत दीजिएगा इस दुआ के साथ कि मुल्क में जहां जहां इस वक्त मौसमियाती तब्दीली के असरात हों या फिर उसको मैनेज करने से मुताल्लिक मसाइल, सबके लिए रहम हो, सबके लिए रहमत हो, सबके लिए अच्छा हो, और सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।